हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा अमोनिया की प्रिपरेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कर ली थी, तो जो आज हम प्रिपरेशन करेंगे वो होगी हमारे पास से अमोनिया की प्रिपरेशन। देखिए, अमोनिया को एक तो लार्ज स्केल के अंदर बनाया जाता है, ठीक है, एक इसको स्मॉल स्केल के अंदर बनाया जाता है। लार्ज स्केल के अंदर हम एक अलग प्रोसेस यूज करते हैं जिसका नाम है हमारे पास हेबर प्रोसेस, ठीक है। स्मॉल स्केल के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, एक लैब मेथड भी है हमारे पास, लेबोरेटरी के अंदर हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अमोनिया की प्रिपरेशन की। देखिए, जो हमारे पास एयर और सोयल के अंदर अमोनिया प्रेजेंट रहती है बच्चों, लेकिन क्या रहती है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। तो जो एयर और हमारे पास सोयल के अंदर प्रेजेंट हो गया अमोनिया, वो बनती कैसे है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यूरिया से, ठीक है। ये फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास है यूरिया का, NH2CONH2। जब यूरिया आपका किसके साथ कांटेक्ट में आता है, वाटर के साथ, H2O के साथ, तो ये किसकी फॉर्मेशन देता है हमें, अमोनियम कार्बोनेट, NH4 होल ट्वाइस CO3। और ये आपका डीकम्पोज होके क्या देता है हमें, अमोनिया अलोंग विद H2O प्लस CO2, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास इसकी प्रिपरेशन, कैसे ये हमारे पास एयर और सोयल के अंदर हमें मिलता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है ना बच्चों अमोनिया की, वो क्या होती है, वेरी वेरी लेस। क्लियर। तो क्या है हमारे पास, हमने क्या देखा है, यूरिया। तो ये इसका यूरिया का हो क्या रहा है यहाँ अमोनियम कार्बोनेट के बाद, डीकम्पोजिशन। जैसे ही हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट बना है, इसका जैसे ही डीकम्पोजिशन हुआ, इसी के डीकम्पोजिशन से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, अमोनिया, ठीक है। तो ये हम अगर कोई पूछे आपसे कि एयर और सोयल के अंदर जो आपके पास अमोनिया प्रेजेंट है वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, तो आप क्या बताओगे कि हमारे पास जो अमोनियम कार्बोनेट बनता है यूरिया और वाटर के मिक्सअप होने से, तो जैसे ही आपका इस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का डीकम्पोजिशन यानी डिके हो जाता है हमारे पास, तो इससे हमें क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल स्केल। ये भी तो क्या है, स्मॉल स्केल के ऊपर ही मिलता है, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में मिलता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल स्केल के ऊपर कैसे। देखिए, हमने क्या ले लिया, अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4। ये क्या था, अमोनियम कार्बोनेट। CO3 कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनेट। SO4 कौन सा होगा हमारा, सल्फेट। तो हमने अमोनियम सल्फेट को किसके साथ ट्रीट करवाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया है। तो इसको जैसे ही हमने हीट अप किया, इसको जैसे ही हमने हीट दी, तो हमारे पास यहां से किसकी फॉर्मेशन हुई बच्चों, अमोनिया प्लस H2O प्लस साथ में क्या निकल गया, Na2SO4 निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, हमने क्या ले लिया, अब अमोनियम सल्फेट की जगह बच्चों हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया। ये भी सोल्ट है, ये भी सोल्ट है, ठीक है। इस सोल्ट को भी किसके साथ करवाया, एक बेस के साथ करवाया हमने, KOH। ये NaOH भी हमारे पास क्या है, बेस है। तो NH4Cl प्लस KOH, इसको जैसे ही हीट करेंगे हम, हीट करते ही ये हमें क्या देगा, अमोनिया देगा प्लस H2O और साथ में क्या देगा, KCl। जैसे ऊपर वाले में क्या आ रहा था हमारे पास, Na2SO4। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लैब मेथड। आपसे अगर कोई पूछे कि लैब के अंदर अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो लैब के अंदर अमोनिया को कैसे बनाया जाता है बच्चों, हम क्या लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, उसको किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। और जो कंडीशन है वो क्या देते हैं हम, इसको हीट किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसको हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अमोनिया की फॉर्मेशन मिलेगी अलोंग विद वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या था, लैब मेथड था। ये सारे आपके NCERT के अंदर जो प्रिपरेशन के मेथड्स दिए हुए ना स्मॉल स्केल के लिए, वो सारे क्या है आपके, ये वाले हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो अमोनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि आप लार्ज स्केल के ऊपर अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो लार्ज स्केल के ऊपर अमोनिया को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, बाय हेबर प्रोसेस। मैंने पहले यहां लिख दिया है कि ये क्या है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हेबर प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम, हेबर प्रोसेस के अंदर लार्ज स्केल के ऊपर अमोनिया का क्या किया जाता है बच्चों, प्रोडक्शन किया जाता है। कैसे, इसके लिए ये अपरेटस देखना बहुत जरूरी है। आपको इसका पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, हम किस किस गैस को मिक्स कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमारे पास आगे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम इसके अंदर क्या ले रहे हैं, H2N2, ये सारा अपरेटस है जिसके अंदर हमें क्या मिलेगी, अमोनिया मिलेगी।
तो क्या है, हमने क्या लिया, डाई नाइट्रोजन ले लिया, साथ में क्या ले लिया, डाई हाइड्रोजन ले लिया, या हाइड्रोजन बोल दो चाहे नाइट्रोजन बोल दो, वो आपकी मर्जी है। तो N2 और H2 को हमने यहाँ से पास करवाया बच्चों, ठीक है। दोनों क्या है, गैसेज हैं, तो कंप्रेसर क्या करेगा, इन गैसेज को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके किस में लेके आएगा, लिक्विड में लेके आना चाहेगा, ठीक है। तो ये 20 मेगा पास्कल, तो ये क्या है, ये इक्वल टू होता है 200 एटमॉस्फेयर या 200 इंटू 10⁵ पास्कल के, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास 20 मेगा पास्कल, या फिर आप इसको सिंपली बोल लो 200 एटमॉस्फेयर। तो 200 एटमॉस्फेयर पे हमने इसको क्या किया है, कंप्रेस किया इन गैसेज को। तो ये गैसेज अब यहाँ से कहाँ जाएंगी, नीचे जाएंगी। ये क्या है बच्चों, आपका कैटालिस्ट चैम्बर है, ठीक है। ये कैटालिस्ट चैम्बर है और यहाँ पर हमने टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, एट 700 केल्विन हमने क्या रखा है, इसका टेम्परेचर रखा है। तो क्या आ गया ये आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के साथ क्या क्या दे रखा है, Al2O3 प्लस KOH, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपका इस कैटालिस्ट को हेल्प करते हैं कि भाई ये क्या करे, अपना काम और भी ज़्यादा अच्छे से करे, इन्हांस कर देते हैं, ठीक है। और वैसे तो मोलिब्डेनम प्रमोटर भी डाला जाता है उसको, वो मैं अभी इसकी कंडीशंस बताऊंगा, जैसे ही मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ फिर इसकी कंडीशन बताएंगे। तो आपका N2 और H2 जैसे ही कैटालिस्ट चैम्बर में आएगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पीड अप होगी, ठीक है। तो वहां से क्या बन जाएगा, हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे का सारा हमारे पास क्या हो, अमोनिया बन जाए। जितना हम N2 और H2 दे रहे हैं इस कैटालिस्ट चैम्बर से बाहर आने के बाद, हमारे पास उसके अंदर क्या मिलता है, N2 और H2 के साथ अमोनिया गैस मिलती है हमें, ठीक है। तो N2 भी मिल रहा है, H2 भी मिल रहा है और अमोनिया भी मिल रही है हमें। तो अब ये यहाँ से कहाँ जाएंगे, इस पाइप से होते हुए इस चैम्बर के अंदर आएंगे और इसके अंदर क्या है, हमारे पास लिक्विड NH3 इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। हमने क्या कर रखा है, यहाँ NH3 हमारे पास यहाँ आ गया। लेकिन जो N2 और H2 है, ये दोनों तो गैसेज हैं, ये दोबारा बबल आउट होके कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ चली गई। और ये N2 H2 दोबारा क्या करेगा, ये पंप, इनको पंपिंग करके दोबारा फिर किस में भेजेगा, कैटालिस्ट चैम्बर में भेजेगा। और कैटालिस्ट चैम्बर दोबारा क्या करेगा, अमोनिया की प्रिपरेशन करेगा और ऐसे लिक्विड अमोनिया हमारे पास यहाँ इस चैम्बर के अंदर मिलेगी। और जो N2 H2 यहाँ से आते टाइम और जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी तो आता जा रहा है ना भाई, यहाँ जो हमारा बच गया वो तो दोबारा पंप आउट होके क्या हो रहा है, आपका यहाँ आ रहा है कैटालिस्ट चैम्बर में। लेकिन यहाँ से भी तो हम दे रहे हैं, जिससे कि हमारा अमोनिया क्या करता जा रहा है, प्रिपेयर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा अपरेटस, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया। अब बात करते हैं हम रिएक्शन की। तो रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हमारे पास N2 प्लस 3H2, डाई नाइट्रोजन प्लस डाई हाइड्रोजन, डाई नाइट्रोजन प्लस डाई हाइड्रोजन आपस में मिक्स करके क्या बनाएंगे, अमोनिया की फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बन गया यहाँ पर 2NH3 अमोनिया। और यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो डेल्टा FH है बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, इसका मीनिंग ये है कि ये रिएक्शन क्या है, आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपकी एक्जोथर्मिक के साथ साथ क्या है, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होंगी जिसके ऊपर अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास ज्यादा होगी। देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर आपका चेंज को क्या किया जा सके, मिनिमाइज। अब चेंज किसका होगा, चेंज आपके पास टेम्परेचर का हो सकता है, वॉल्यूम का हो सकता है, कंसंट्रेशन का हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, आपके चेंज को मिनिमाइज कौन करेगा, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन करेगी। मान लीजिए आपने, ये आपकी क्या है, एक्जोथर्मिक है, ठीक है। तो आपकी आगे जा रहे हैं तो क्या है, एक्जोथर्मिक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसका टेम्परेचर क्या करना है, अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो इंक्रीज, आगे तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो उस चेंज को मिनिमाइज कहाँ किया जाएगा, पीछे किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ली चैटल प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर आपका क्या किया जा सके बच्चों, जो चेंज है इक्विलिब्रियम के ऊपर जो हम चेंज करना चाह रहे हैं उस चेंज को मिनिमाइज करें। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब कंडीशंस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आएगी, टेम्परेचर की कंडीशन। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना हम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो हमारे पास टेम्परेचर क्या रहना चाहिए बच्चों, लो टेम्परेचर रहना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन क्या है, पहले ही एक्जोथर्मिक है और अगर आपने टेम्परेचर हाई रख लिया तो ये क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो लो टेम्परेचर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। लेकिन जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम होता है बच्चों, मिनिमम टेम्परेचर हमें रिएक्शन के लिए चाहिए होता है। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो क्या होगा आपका 700 केल्विन होगा। कम से कम इतना टेम्परेचर तो हमें इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर हमें हाई चाहिएगा या लो प्रेशर चाहिएगा। अब जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है आप चेक कर सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये N2+3H2 गिव 2NH3, इसके अंदर एक N2 है 3 H2 है, तो 1 और 3 4 हो गए, लेकिन आगे सिर्फ कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है हमारे पास कि आपकी जो रिएक्शन ओकर होगी वो क्या होगी, डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है ना, अगर डिक्रीज इन वॉल्यूम आगे हो रही है तो आपके पास प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर मस्ट बी हाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए हमें कितना प्रेशर रखना पड़ेगा, हाई। कितना होगा हमारे पास 200 एटमोस्फीयर या फिर 200 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर है। थर्ड बात करते हैं हम कैटालिस्ट की। एक और आप हाई प्रेशर को ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, हमें प्रेशर हाई इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों गैसेस को क्या करना है, हमने कंप्रेस करना है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट बात देखते हैं हम कैटालिस्ट की। तो कैटालिस्ट क्या काम करते हैं आपके, कैटालिस्ट क्या काम करेंगे बच्चों, कैटालिस्ट किस में हेल्प करते हैं आपकी, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिना एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या करते हैं मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर। तो मोलिब्डेनम प्रमोटर, मोलिब्डेनम क्या काम करेगा आपका, मोलिब्डेनम क्या करेगा, इट इनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। तो ये कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा बच्चों। ठीक है, तो ये इसके पास, ये हमारे पास क्या थी, फेवरेबल कंडीशंस थी किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। देखिए बच्चों, जो हमारे पास अमोनिया है ये एक तरह की कलरलेस गैस होगी। तो जो कलरलेस गैस है इसकी एक तीखी स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी, पंजेंट। ठीक है, तो उस स्मेल को क्या नाम देते हैं हम, अमोनिकल स्मेल। और जो इसके हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। अमोनिया कैसी होगी आपकी, कलरलेस गैस विद कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल, और क्या बोलते हैं उसको, या फिर अमोनिकल स्मेल। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। जो आपके पास अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन से हायर होता है। क्यों होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, व्हाई, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या शो करते हैं आपके, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करते हैं, ये शो करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, अमोनिया का स्ट्रक्चर।
हमें पता है NH3 के अंदर नाइट्रोजन किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा, sp3 के अंदर, और नाइट्रोजन के पास क्या है आपके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एक तो क्या रहता है लोन पेयर और 3 क्या है हमारे पास से बॉन्ड पेयर। तो नाइट्रोजन क्या करता है इन तीनों के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, और ये क्या है आपके पास एक लोन पेयर रहता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है हमारे पास पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बेसिक नेचर की। ठीक है, तो जो बेसिक नेचर होगा, देखिए अमोनिया NH3 इसके ऊपर क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये अगर लोन पेयर को डोनेट कर देता है तो किसकी तरह काम करेगा, आपका लेविस बेस की तरह काम करेगा, वो बाद में देखेंगे। एक बार इसका सिंपली बेसिक नेचर देखते हैं। वाटर के अंदर जब इसको सोल्यूबल करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही अमोनिया को वाटर के अंदर सोल्यूबल किया, यहां से बना बच्चों अपने पास NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये टूट के क्या देगा आपको ब्रेक डाउन करके NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसका मीनिंग है जो आपका अमोनिया है वाटर के अंदर क्या है सोल्यूबल है, और जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होगा हमारे पास वीकली बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज OH नेगेटिव आयंस। क्लियर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, ये एसिड के साथ किसकी फॉर्मेशन देगा, हमें सोल्ट की फॉर्मेशन देगा। वाई, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, और जब बेस के अंदर आप एसिड डाल देंगे तो किसकी फॉर्मेशन दे देगा, हमें सोल्ट्स की फॉर्मेशन दे देगा ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लेविस बेस वाली, कि आपका जो अमोनिया है ये किसकी तरह काम करता है, लेविस बेस की तरह काम करता है। अब लेविस बेस की तरह क्यों काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और ये इजीली क्या कर सकता है, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो लोन पेयर को डोनेट करेगा तो क्या किसकी फॉर्मेशन देगा, ये हमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। जैसे बात करते हैं हम अमोनिया को, आप BF3, ये BF3 क्या है, BF3 आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है। तो NH2 और क्या आएगा यहां से BF3, ये इस तरह का जो बॉन्ड होता है इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। क्यों बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, देखिए इसको इसीलिए कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड बोला जाता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दिए तो किसने हैं, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास जितने थे वैलेंस शेल में ये अपना बना चुका है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। इसके ऑक्टेट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन इसके पास सिर्फ कितने हैं, 6 भी कैसे हैं, ये रहा BF3, दो हर एक बॉन्ड आपका 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, 2 2 4 2 6 है। तो मीनिंग क्या है, इसका ऑक्टेट हमारे पास कंप्लीट नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये बॉन्डिंग के अंदर यूज नहीं कर रहा है। तो आपका NH3 BF3 के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और क्या कर रहा है, ये दे तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये रहा है, लेकिन शेयर कौन कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो दोनों के दोनों एक ही ने दिए हैं, नाइट्रोजन ने दिए हैं, लेकिन शेयर कौन कौन कर रहा है, नाइट्रोजन और बोरोन। इसीलिए इस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है, डेटिव बॉन्ड नाम दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी इसकी हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो जो इसके यूज होंगे वो यूजेज क्या होंगे, ये लास्ट है हमारे पास। तो यूजेज क्या होंगे इसके हमारे पास से, जो अमोनिया है आपका किसके अंदर यूज होता है, फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज होता है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, ओसवाल्ड प्रोसेस। जो ओसवाल्ड प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे पास HNO3 की फॉर्मेशन होती है नाइट्रिक एसिड की, उसके अंदर भी किसका यूज किया जाता है, हमारे पास से अमोनिया का यूज किया जाता है। और एक और जो है इसका वो क्या है यूज, जो लिक्विड NH3 है बच्चों, वो आपका किसकी तरह यूज होता है, एज रेफ्रिजरेंट, जो कि हमारे फूड आइटम्स को क्या करता है, अच्छे से स्टोर करके रखता है, और उसके साथ क्या है हमारे पास से जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अमोनिया की फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेज। इसके अंदर इससे एक्स्ट्रा किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा।
तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों।